हेलो, मैं डॉक्टर प्रणव माथुर, डॉक्टर माथुर डेंटल इनोवेशन कानपुर से। और आज हम लोग बात करेंगे डेंटल कैप के बारे में। बहुत से लोगों के ये सवाल होते हैं कि हमको अपने दांत पे कैप लगवानी है, तो हम कौन सी कैप लगवाएं? हम मेटल सिरेमिक कैप लगवाएं या फुल सिरेमिक कैप लगवाएं? इन दोनों में क्या फ़र्क है और कौन सी अच्छी है हमारे लिए? तो हम इन दोनों कैप को एक एक करके डिस्कस करते हैं। जो मेटल सिरेमिक कैप होती है उसमें नीचे बेस में मेटल होता है, जो कि आपको ऐसा काला काला दिखता है, और उसके ऊपर सिरेमिक की लेयर चढ़ाई जाती है। सिरेमिक ये सफ़ेद लेयर है जो मेटल के ऊपर चढ़ाई जाती है, और इसका काम ये है कि ये सिरेमिक में अलग अलग शेड्स आते हैं, तो वो आपके मुंह में जो मौजूदा दांत हैं उसका शेड मैच करा करके ये कैप बनाई जाती है, ताकि लगने के बाद पता ना चले कि कैप लगी हुई है। तो इसको मेटल सिरेमिक कैप बोलते हैं। जैसा कि ये दिख रहा है, ये 3 दांत की कैप बनी हुई है, इसको ब्रिज बोलते हैं। तो ये मेटल सिरेमिक कैप होती है। इसमें डबल लेयर होती है, नीचे मेटल की, ऊपर सिरेमिक की। उसकी वजह से इसका वेट थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फुल सिरेमिक कैप, जिसमें मेटल नहीं होता है। ये फुल सिरेमिक कैप है। ये पीछे से भी पूरी वाइट है क्योंकि इसमें बिल्कुल भी मेटल नहीं है। ये पूरी थिकनेस जो है कैप की, ये सिरेमिक की बनी हुई है। इसको फुल सिरेमिक या मेटल फ्री कैप बोलते हैं, या कुछ लोग बोलते हैं कि जिरकोनिया की कैप है ये। तो जिरकोनिया उस मटेरियल का नाम है, उसका ब्रांड नेम है जिसका ये बनता है। बाकी कॉमनली इसको मेटल सिरेमिक नहीं बोलते हैं, इसको फुल सिरेमिक बोलते हैं, मेटल फ्री। तो एक तो वेट का फ़र्क होता है, मेटल होने की वजह से ये थोड़ी भारी होती है एज़ कम्पेयर टू मेटल फ्री कैप। दूसरा शेड मैचिंग का फ़र्क है। इसमें क्योंकि नीचे मेटल होता है, उसके ऊपर सिरेमिक की लेयर आती है, तो किसी किसी केस में जो है मेटल का थोड़ा ह्यू आता है ऊपर, मतलब शेड मैच उतना अच्छा नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू फुल सिरेमिक, क्योंकि इसमें जो शेड है वो एग्जैक्टली वही आएगा फुल सिरेमिक होने की वजह से। मेटल सिरेमिक में एक थोड़ी प्रॉब्लम और आती है कि क्योंकि इसमें 2 लेयर लगाई गई हैं, मेटल के ऊपर सिरेमिक चिपकाया गया है, तो कुछ केसेस में यूज़ करते करते ऊपर की सिरेमिक लेयर चिप ऑफ हो जाती है, मतलब वो लेयर टूट जाती है या उसका टुकड़ा निकल जाता है, क्योंकि 2 लेयर्स को आपस में चिपकाया गया है। तो कभी कभी वो जो जोड़ है वो खुल जाता है, तो सिरेमिक अलग हो जाता है और मेटल रह जाता है, तो वो देखने में काफ़ी ख़राब लगता है। अगर सामने का दांत है तो काला काला दिखाई देता है। फुल सिरेमिक कैप में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सिंगल लेयर कैप है, इसकी पूरी थिकनेस सिरेमिक की बनी हुई है। अगर गलती से कभी इसमें कोई कोना टूटता है या चिप ऑफ होता है तो नीचे से वो वाइट ही निकलेगी, क्योंकि ये फुल सिरेमिक है। तो इसलिए इसमें ब्रेकेज की भी कोई ऐसी टेंशन नहीं है कि ये ब्लैक लग रहा है, ख़राब दिख रहा है। अगर कॉस्ट की बात करें तो मेटल सिरेमिक कैप इकोनॉमिकल होती है, और फुल सिरेमिक कैप इसके कंपैरिजन में महंगी होती है, क्योंकि इसमें सिरेमिक ज़्यादा है। मेन कॉस्ट जो कैप में है वो सिरेमिक की है। मेटल तो काफ़ी चीप होता है, सिरेमिक ही महंगा होता है। तो जिस कैप में जितना ज़्यादा सिरेमिक लगेगा उसकी कॉस्ट उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। मेटल सिरेमिक का एक लिमिटेशन और भी है। कई केसेस में अगर पेशेंट को एमआरआई या सीटी स्कैन करवाना पड़ता है, तो कुछ ऐसी एमआरआई की मशीन्स होती हैं जिसमें मेटल सिरेमिक कैप इंटरफेयर करती हैं, क्योंकि उसमें नीचे मेटल है। और एमआरआई जैसे होता है तो उसमें मैग्नेटिक रेजोनेंस होता है, तो उसमें ये मेटल कई बार इंटरफेयर करता है। तो कुछ डायग्नोस्टिक सेंटर वाले आपसे पहले पूछेंगे कि आपके कैप तो नहीं लगी है कोई मेटल की, या कोई आपके इम्प्लांट तो नहीं लगा है, और कई बार वो कहते हैं कि इसको हटवा के आइए तब ज़्यादा क्लियर पिक्चर आ पाएगी। फुल सिरेमिक में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी मेटल नहीं है, ये सिर्फ सिरेमिक है, तो ये किसी भी तरह के रेडियोग्राफ या इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर नहीं करती है। तो अगर ये पूछा जाए कि कौन सी कैप लगवानी चाहिए, तो अगर फिनिश की बात करें और एस्थेटिक्स की बात करें तो ऑब्वियसली फुल सिरेमिक या मेटल फ्री कैप बहुत अच्छी होती है। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आपको यही लगवानी चाहिए। अगर इस टॉपिक के बारे में आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमको लिख के पूछ सकते हैं। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।